जय हिंद दोस्तों। कहते हैं कि बेटे भाग से प्राप्त होते हैं, बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, भारत में इस डे को मनाने की शुरुआत 2007 से हुई थी। विश्व में पहले से भी मनाया जा रहा है। ये सितंबर माह के चौथे हफ्ते में मनाया जाता है। बेटियों को बढ़ावा देने के लिए, बेटियों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके कल्याण और निरंतर बेटियों का जो रेशो गिर रहा था उसको बढ़ावा देने के लिए इस डे को रिजर्व किया गया है। भारत में बेटियों का जो रेशा यानी लड़कियों का रेशो लड़कों की तुलना में वो 943 है 2011 की जनगणना के आधार में। और विश्व में लड़कियों का स्थान कितना है, मतलब भारत किस नंबर पे आता, तो 41वें नंबर पर भारत में आता है। तो ये तो हो गया बेटी दिवस के इतिहास के बारे में। अब आम बातचीत करते हैं कि बेटियों को इतना महत्व क्यों देते हैं, लोग बेटी के जन्म होने पर इतनी खुशियां क्यों मनाते हैं और कुछ लोग इतना गम क्यों मनाते हैं। और आज बेटियां अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर कहाँ पहुँच गई, बेटियां कितनी सुरक्षित है, सरकार में इनकी क्या योजनाएं लागू कर रखी है और बेटियों के बढ़ावा देने की सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, इत्यादि बातें इस वीडियो में होगी। वीडियो बड़ा ही खास होने वाला, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं बेटियों के महत्व। देखो, सनातन धर्म में बेटियों को देवी के रूप में माना जाता है। जिस घर में बेटी का आगमन होता है बोलते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। और लड़कियों को कन्या के रूप में पूजा भी जाता। अभी नवरात्रि आने वाली है, छोटी छोटी लड़कियों की बड़े ही देवी भाव से पूजा होगी। ठीक है, जिस घर में पहली बेटी पैदा होती है तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और लोगों पे आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। कुछ लोगों के चाहे कितनी भी बेटियां हो हमेशा खुशी रहते, लेकिन जिस घर में पहली बेटी हुई तो लोग बढ़िया खुशी मनाएंगे, लेकिन इसके बाद जब सेकंड बेटी होगी बोले हो ये क्या हुआ, लड़का हो जाना चाहिए था। तो ये देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। और इसमें कई बार महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है, ओह इसके तो लड़का हो ही नहीं रहा, ऐसे आम बोलचाल में बोला जाता है। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि ये सब प्राकृतिक कार्य है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। संतान उत्पत्ति में जितना पिता का रोल रहता उतना ही माता का रोल रहता। इसमें ऐसा कोई किसी की कोई गलती नहीं होती है। जिसके भाग्य में जो होता है वही होता है। अगर कुछ लोग भाग्यवादी ना हो, साइंस को मानने वाले हैं, तब भी यही कहूँगा कि इसमें ये एक नेचुरल इंसिडेंट है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता। तो जो भी प्राप्त हुआ उसमें खुशी मनाए। अब बेटियों का लोग मतलब संतान अधिक पैदा क्यों होती चली जाती है। अगर ये बेटियों का रेशो जो हो रहा है ना, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है या एक मतलब मेंटेन हो रखा है, तो इसलिए हो रहा कि लोग है ना अधिक बेटियां पैदा करना नहीं चाहते हैं, वो हो जाती है। वो कैसे कि जिस घर में एक बेटी पैदा हुई बड़ी खुशी मनाते हैं, सेकंड में भी बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनको लालसा है लड़के की। उसी लड़के की चाहत में चाहे कितनी बेटियां हो जाए वो संतान उत्पत्ति लगातार करते रहते हैं। अभी भी आप लोग गांव वगैरह में देखेंगे जिनके 5-5, 6-6 बेटियां भी हो गई है, संतान हो गई, तब भी वो उसी लड़के के इंतजार में। ठीक है, लड़कियां बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब अधिक संतान पैदा करोगे, आप उनको पढ़ाने और उनकी शिक्षा और उनका स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रख सकते हो, तो ऐसे में बेटियों को कहीं ना कहीं असुरक्षा बढ़ती है, क्योंकि पेरेंट्स का उन पर ध्यान कम हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। बेटी और बेटों में कोई अंतर नहीं है। आज ये हमारी मानसिकता का खेल है। हम बेटों से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है। वैसे भी रामायण में कहा गया, स्वार्थ लाभ करे सप्रीति, मुनि जन धन संतन सबकी रीति। स्वार्थ से ही प्रेम होता है। वो इसलिए क्योंकि देखो पहले क्या था, राजशाही चलता था, युद्ध वगैरह होते थे, तो बेटे शारीरिक बल में अधिक होते थे क्योंकि उनको स्पेशल वो ट्रेनिंग दी जाती थी, वो शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज आप बेटों और बेटियों को बराबर मात्रा में शिक्षा दो तो बेटियां कहीं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज बेटियां पायलट भी उड़ा रही है, एयरफोर्स भी ज्वाइन कर रही है, आर्मी भी ज्वाइन कर रही है, और यहाँ तक कि वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बस चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उनको बराबर मात्रा में शिक्षा दीजिए, वो आपका नाम रोशन करेगी। ये तो हो गई बेटियों के इम्पोर्टेंस की बात। सरकार इस चीज़ में आए दिन नई नई योजना ला रही है। 2015 में मानव संसाधन मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी लॉन्च की थी। ये भी योजना बढ़िया चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में आज देखो हमारे सनातन धर्म में बेटी को कन्या के रूप में पूजा जाता है, और ठीक है घर घर में बेटियों का सम्मान भी किया जाता है। ये सारी बातें सही है, लेकिन आज कुछ
दुष्ट प्रवृत्ति की सोच ने बेटियों को थोड़ा खतरा पैदा कर दिया और वो खतरा इतना बुरा है कि मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ दुष्ट लोग दुष्ट प्रवृत्ति की वीडियो देख के छोटी कन्याओं को तक नहीं छोड़ रहे। ये समाज में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा। सरकार इसमें एक्शन ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है उसका हाल पूछा नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए सबसे बड़ा प्रावधान तो यही है। जैसे अभी संसद में एक सांसद ने दूसरे सांसद को गाली दे दी थी, तो उस वीडियो को, जो उस घटना को न्यूज में दिखाया नहीं गया, उसको म्यूट कर दिया गया क्योंकि इसको नहीं दिखाया जाता। इसी तरह अगर इस तरह की इंसिडेंट अगर होता है, किसी भी प्रकार का रेप वगैरह का कोई भी अटेम्प्ट या कोशिश होता, तो इस न्यूज को बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करके उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचे और बच्चों को भी एजुकेटेड करे। और सरकार को इसमें नए कदम उठाने चाहिए। सरकार हालांकि उठा भी रही है। अगर लोगों की दुष्ट प्रवृत्ति है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो लोगों को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, और बेटियां आज पढ़ लिख के कहाँ पर पहुंच गई है? बेटियां आज पढ़ लिख कर सारे काम कर रही हैं। बेटियां कहीं भी बेटों से पीछे नहीं है। ये सिर्फ एक सोच का खेल है। और फिर दूसरा कारण ये भी है कि लोग कहते हैं, प्राचीन मान्यताएं बनी हुई है कि भाई बेटा होगा तो वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटी क्या, देखो बेटियों से भी वंश को आगे बढ़ाता है। और ऐसे कोई आप राजा महाराजा नहीं हो कि भाई वंश को आगे बढ़ाओगे। ठीक है, जितना है उतने में ही खुश रहो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी एक बेटी के पिता होंगे तो आपको भी एक बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी बेटियों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।